क्या बोलेंगे सर, आजकल बुलडोजर और इनकाउंटर दोनों पे बहुत ज़्यादा राजनीति गर्म हो रखी है उत्तर प्रदेश के अंदर। एक इनकाउंटर हुआ है जो सुल्तानपुर के अंदर, एक जो 1 लाख इनामी वाला बदमाश मारा जाता मंगेश यादव लूटपाट कांड में, और अलग अलग धाराओं पे 14, 12, 13 केस दर्ज है उसके ऊपर। अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि फर्जी इनकाउंटर, एक संगीन आरोप लगा रहे योगी सरकार के ऊपर कि जात देख के इनकाउंटर किया गया है क्योंकि वो यादव है। क्या बोलेंगे इस आरोप? देखिए, निहायत ही स्तर से गिरकर जो बात रखने का प्रयास, आप किस आधार पे कह रही हैं फर्जी इनकाउंटर? अगर आपके पास कुछ तथ्य है, कोई एविडेंस है, तो आप न्यायालय आपके लिए खुला हुआ है, उसमें जाके आप प्रोड्यूस करिए। अगर मान लीजिए प्रदेश की पुलिस के द्वारा गलत रूप से कार्रवाई की गई है तो आपके पास साक्ष्य है तो उसको प्रोड्यूस करिए। ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल जो है वो लगता है एलिगेशन लगाने का उनका जो तरीका है, ये ठीक नहीं है। जो ये बोल रहे कि वहाँ पे और भी जाति के थे, जो योगी जी की जाति है उस जाति के भी जो लोग साथ में थे वो भी थे, उनके टांगों पे गोली मारी गई। सिर्फ मंगेश यादव के ही क्यों जान से मारा गया, उसका क्यों इनकाउंटर किया? अभी आपने क्या कहा, मंगेश यादव इनामी बदमाश, 1 लाख इनामी बदमाश। 1 लाख इनाम, तो उस पर मतलब क्या करते हो? मतलब उसको पूछा जाता है कि भाई आपको टांग पे गोली मारनी है या फिर क्या करना है? जो इनाम की राशि उसी पर जो घोषित की जाती है ना, जिसके कृत्य उस तरह के होते हैं पास्ट में, जो इस तरह की बात उनको क्यों करनी है? अखिलेश यादव ने क्या पूरे यादवों की ठेकेदारी ले रखी है क्या? नहीं, अखिलेश यादव क्या ये क्लेम कर सकते हैं कि उनके रिजिम में, उनके राज्य में हर यादव पड़ गया क्या? मैं पूछना चाहता हूँ, अखिलेश यादव जो कह रहे हैं नहीं मंगेश यादव पे गोली चली, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अखिलेश यादव के शासन काल में हर यादव जो है शिक्षा मिल गई क्या? हर यादव को रोजगार मिल गया क्या? तो जाहिर सी बात है कि जो नेता जाति विशेष की बात करते हैं, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, इसका मतलब वो सबसे बड़ा दुश्मन वही है, सबसे बड़ा दुश्मन वही है। दूसरा ये बात करते हैं जो सामाजिक प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, जो पीडीए की बात करते हैं। हाँ, सरकार अगर इनकी बनती है जो, तो इनकी फैमिली से बाहर के लोग कोई यादव नहीं है क्या? और अखिलेश जी अगर ये मानते हैं कि यादवों का हम प्रतिनिधित्व देने के लिए आगे आने का प्रयास करते हैं, तो ये घोषणा करेंगे अगले चुनाव में कि मेरी परिवार से बाहर का कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा यादव, जरा घोषणा करके दिखा दें। ये चीजें यादवों के लिए ही कान खोलने वाली हैं, आँख खोलने वाली हैं। बिना वजह जो है बस झंडा लेके पीछे घूमते रहते। सारी जातियों को, लोगों को यही करना चाहिए कि जो नेता उस जाति की बात करे, समझ लो आप वो सबसे बड़ा दुश्मन है। वो कुछ नहीं करने वाला, वो सिर्फ आपको बेवकूफ बनाएगा, चाहे वो अखिलेश यादव हो या अन्य कोई भी हो, किसी भी जाति को। बोले अपराधियों के लिए और इस तरह के बदमाशों के लिए और फर्जी इनकाउंटर के लिए अमृतकाल चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। एक एक करके चुन चुन के यादव और मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। बुलडोजर भी उन पे चल रहा है, इनकाउंटर भी उन्हीं का हो। देखिए, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मान लीजिए जो लोग जिनके ऊपर किसी तरह का आरोप नहीं है, किसी तरह का आरोप नहीं है, कोई इनाम की राशि नहीं है, किसी एक यादव के ऊपर ऐसी गोली चल गई क्या? किसी एक मुसलमान के ऊपर गोली चल गई क्या? या मतलब जो लोग अपने रोजगार में व्यस्त हैं, जैसे अगर मुसलमानों की बात की जाती है तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में कोई भी ऐसा व्यक्ति है देश में जो किसी तरह की बात करना चाहे? ये भ्रम फैलाने का प्रयास है जो। अरे भाई, जब आंकड़े आप निकाल के देखते हो, मैं तो आपको जो आतंकवाद के आंकड़े दे देता हूँ जो। अब आतंकवाद में आंकड़े जो ये कहते हैं कि वो एक धर्म विशेष के लोग अगर ज्यादा हैं, अगर उस मुझे नहीं पता वो मुसलमान है कौन है, मैं नहीं जानता जो, लेकिन उनके पीछे जो लगा हुआ है तो वो क्या करें, मतलब क्या किया जाए उनका? तो अगर आप तुलना करना चाहते हैं इंडोनेशिया से, करिए ना। सबसे बड़ा जो देश है पूरे विश्व में जिसमें मुसलमानों की संख्या सबसे अधिक है। इंडोनेशिया के कभी लोग आपको पाए गए कि मतलब जो आतंकवाद में लिप्त हैं? ये यही इंडियन सब कॉन्टिनेंट के क्यों हैं? वो मुसलमानों के भी अरे जो ये बात करते हैं मुसलमानों की भी, तो उन्हीं के जो नेता खड़े हैं वही जो सबसे ज्यादा उत्तरदायित्व है उनका। जो शिक्षा अगर नहीं मिल पाई तो आप क्या कर रहे थे उनके लिए? वोट लेने तो आप मांगने चले जाते हैं जो। अगर रोजगार नहीं मिल पाया तो आपकी जिम्मेदारी क्या थी जो? तो इसी तरह से जो यादव की बात करता है वो समझ लो यादव का दुश्मन है, जो मुसलमान की बात करता है वो समझ लो मुसलमान का दुश्मन है, जो ब्राह्मण की बात करता है समझ लो वो ब्राह्मण का दुश्मन है। तो जो नेता किसी भी जाति विशेष की बात करता है समझ लो सबसे बड़ा जो दुश्मन वही है। एक जो धमकी दी है अखिलेश यादव, बोल रहे हैं कि 27 में अगर सपा की सरकार बनी तो जो बुलडोजर अभी जो हनक रहे हैं चारों तरफ उत्तर प्रदेश के अंदर, सबके सब गोरखपुर के अंदर जाएंगे, योगी के गढ़ की तरफ बढ़ेंगे। ये जो एक तरह की इनडायरेक्ट धमकी देने की, खुली धमकी देने की कोशिश करी है, उसको कैसे देखिए? देखिए, ये सब क्या है, ये तो चुनावी उसमें बात कहने का प्रयास है। आप बिना किसी आरोप के या बिना किसी कानून को तो आप अपने हाथ में नहीं ले लोगे जो। मान लीजिए आप हैं, आपके ऊपर कोई आरोप नहीं है, मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं है, क्या हमारे घर पे कोई बुलडोजर चलाएगा क्या? नहीं चलाएगा जो। बोले स्टीयरिंग गोरखपुर की तरफ मुड़ जाएगा बुलडोजर। गोरखपुर क्या योगी जी का कॉपीराइट हो गया क्या? या मैनपुरी पे मुलायम सिंह यादव का कॉपीराइट हो गया क्या? कौन है ये मतलब इस तरह की बात करने वाले? अरे भाई, ये सबका, मेरा पूरा भारत है, यहाँ जितने लोग खड़े हैं सबका सब जगह जाने का अधिकार है। कोई किसी का वो नहीं है कि नहीं ये स्थान उसी से, वो ठीक है आपने राजनीतिक तौर पे स्थान प्राप्त कर लिया, आप इस तरह की बात करने का प्रयास कर रहे हैं जो। और दूसरा जो है, जो PDA या इस तरह की बात कर रहे हैं, अभी आप रुकिए, मैं बड़ा एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा रख दूं आपके सामने। जो जस्टिस कमीशन में, जस्टिस का नाम भूल रहा हूं, उनकी कमीशन की रिपोर्ट आने वाली है, जो आरक्षण की बात करते हैं ना, PDA जो है पिछड़ा और दलित, इनमें जो है 4 जातियां हैं सिर्फ जिनको 75% ज्यादा लाभ मिला है। बाकी की जातियां जो जैसे ही रिपोर्ट पब्लिश होगी उनके लिए आंख खोलने वाला जो डेटा होगा जो। OBC में वो सिर्फ क्या नाम जो है, जिनको वो भी क्रीमी लेबर बनती जा रही है। मान लीजिए जिनके घर में अगर आरक्षण
से कोई आदमी अधिकारी बन गया तो उसके बेटे को भी लाभ मिल जाएगा, क्योंकि सोर्स से उसका कनेक्ट है, जो उसके क्या नाम जो बहन को भी लाभ मिल जाएगा, उसी परिवार में मिलेगा। बाकी के लोग जो क्या उसके लिए मतलब उनको नहीं मतलब वो मिलना चाहिए। तो एक्चुअल में क्या है, जाति सिर्फ दिखावा है, वो सिर्फ आर्थिक आधार पर ही है। वो क्या है कि जो मतलब अमीर है वो गरीब है, वो किसी भी जाति में हो। मैं कहता हूँ मायावती जी दलित जाति से आती है, जो कौन ब्राह्मण उनके पैर नहीं छूता, जो है कौन यादव उनके पैर नहीं छूता, जो है अरे अखिलेश यादव की पत्नी जो कौन है भाई, उच्च जाति से है ना, उनके पैर छुए जाते हैं ना। अगर वो यही प्रेसिडेंस अगर सेट करना चाहते हैं, अखिलेश यादव ने क्यों नहीं शादी की जो दलित के किसी परिवार से। मैं तो मानता जब जो आप बड़ा सामाजिक समरसता जो अरे उनके दूसरे भाई ने जो उनकी पत्नी अपर्णा जो कौन है वो जो है चुन चुन के जो है ये प्रश्न समझने वाले हैं, जो है कि आप चुन चुन के वही चीज़ जो है टारगेट करते हैं। ये सब जो है चीज़ें आंखें खोलने वाली हैं, जो है जनता को बिना किसी इन चीज़ों में फंसने के बजाय आप ये देखिए कि कौन सी सरकार आपके लिए अच्छे काम कर रही। परफेक्शन तो देखो कहीं नहीं होता, कमी मेरे में भी होगी, आपकी होगी। तुलनात्मक पूर्व के अगर बेहतरी है तो उसको अपनाइए, नहीं है तो उसको बदलिए। अखिलेश यादव ट्वीट करके बोल रहे हैं कल कि अगर योगी जी को अपने बुलडोजर पे इतना ही नाज है, इतना ही घमंड है, तो एक बार पार्टी से अलग हटके ये बुलडोजर के निशान पे चुनाव लड़ ले। उनका जो घमंड है वो भी टूट जाएगा, जो भ्रम है वो भी टूट जाएगा। अलग पार्टी है, चुनाव चिन्ह बुलडोजर के नाम बुलडोजर चुनाव चिन्ह पे लड़े। अरे ये तो अब इसमें किस बात में क्या तर्क है जो, अरे मान लीजिए वो पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, उस पर वो चुनाव लड़ते हैं। जो अब योगी जी को घमंड क्या हुआ, वो तो कानून का वो ठीक है। बुलडोजर का काम क्या होता है, बुलडोजर का काम इमारत बनाना भी होता है, और बुलडोजर जो है कोई आज का नहीं। आप तो ये देखिए जो हमारे भारत की जो न्याय प्रक्रिया है उसमें जो है अपराधियों के बीच में डर व्याप्त होना बहुत आवश्यक है। वो कैसे नहीं है, मान लीजिए जो है गैंगरेप हो जाता है कहीं पर भी, अभी कलकत्ता में हो गया, जो सबको अयोध्या में हुआ, अयोध्या में हो गया, जो वो उनका समाजवादी पार्टी का एक नेता जो उसमें संलिप्त पाया गया। तो अगर अपराधियों में अगर आप इस तरह की भ्रम की स्थिति नहीं पैदा करोगे तो न्याय प्रक्रिया इस तरह की है, वो लंबे सालों दर केस चलता रहेगा जो, और वो जो है जेल में भी जो आराम से जो है वो समय काटते रहेंगे। तो क्या मतलब क्या करें, ऐसे क्या अपराध रुक रहा है क्या? जब तक ये भय नहीं पे मतलब देश में कड़े से कड़ा कानून है। मैं आपको एक आंकड़ा बुलडोजर का भय क्यों होना चाहिए? वो इसलिए होना चाहिए क्योंकि जब तक लोगों को डर नहीं होगा वो अपराध कम नहीं होगा जो वो। और दूसरा मैं आपको एक आंकड़ा रख दूं कि ये जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं ना, अगर इनको अपने घर का कोई बेडरूम बनवाना है, ये सिंगापुर के आर्किटेक्ट की नकल करेंगे। ड्राइंग रूम बनवाना है, दुबई के आर्किटेक्ट की नकल करेंगे। देश में कड़ा कानून बनाना है, ये कोई भी राजनीतिक दल इस पर बहस नहीं करने को तैयार नहीं। और एक बात बताइए, जो अरेबियन कंट्री के ये तमाम जो मुसलमान जो ये या अन्य लोग जो बात करने का प्रयास करते हैं, अरब जो कंट्रीज़ में महिला उत्पीड़न के खिलाफ कितनी कड़ी सजा है। अगर आप सही में अपनाना चाहते हो तो वो अपनाइए ना, लेकिन वो आप नहीं अपनाएंगे। जो ये आंखें और पर्दा जो पड़ा हुआ है इसको बिल्कुल खोलने की आवश्यकता है कि जो लोग अपराध में, संगठित अपराध में लिप्त हैं, उनके खिलाफ सबको साथ आने की आवश्यकता है। जाति से बाहर आ जाइए। अरे आप दिल्ली में यहाँ रह रहे हैं, क्या नाम जो यहाँ जितने लोग खड़े हैं, अगर मान लीजिए कोई प्रसाद देता है, सब एक दूसरे के हाथ से खा लेंगे। कोई पूछता है किसी की जाति क्या है? तो मतलब जाति वाला तो कोई मुद्दा है ही नहीं बिल्कुल। जब आप पढ़ लिख के आ रहे हैं तो क्यों आपको उसमें फंसना है? एक और सवाल है सर, समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन मुंगेश उनके यादव के उस पे जाता है, जो जिनका इनकाउंटर हुआ है वो डकैत के, ये कहीं ना कहीं क्या समाज देता है मुंगेश उसके यादव? नहीं, वो जाके मतलब जो है ठीक है चले गए, उनका एक प्रजातंत्र में न्याय दिलाने के लिए गए, ठीक है ना। न्याय कैसे मिल जाएगा? जाने से अगर किसी नेता के किसी भी घटना स्थल पे जाने से अगर न्याय मिलता तो आज तो सबको मिल गया होता। जो जाने से न्याय कैसे मिल जाएगा भाई? न्याय मिलेगा तब मिलेगा जब जो है आप अगर कुछ साक्ष्य हैं, अगर कार्रवाई गलत हुई है, आपके पास साक्ष्य हैं, आप प्रोड्यूस कर दीजिए। मुंगेश यादव के परिवार वालों को न्याय मिलेगा इनसे? ये सिर्फ कुछ नहीं है, राजनीतिक जो उनका एक प्रोपोगंडा है। जिस व्यक्ति के ऊपर अगर मान लीजिए उस तरह के जो चार्जेस हैं और पुलिस ने अगर अपने कार्रवाई की तो करनी चाहिए। जो वो चाहे विकास दुबे पे इनकाउंटर होता था तो तब तो इस तरह की बात नहीं होती थी, तब कहते थे ब्राह्मणों के खिलाफ। ये क्या मतलब प्रेसिडेंस है? जो अरे अपराधी है भाई, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो यादव हो, चाहे वो कोई उसकी प्रवृत्ति है, उसका नंबर आएगा, वो किसी को भी मारेगा। जो तो मेरा यही कहना है कि आम लोगों को इन सब चीज़ों में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इन सबसे बाहर आके जो है आपको अगर शिक्षा जो है अगर आपको लेते हैं तो आपका आधार ये होना चाहिए कि शिक्षा के आधार पर जो है गवर्नमेंट किस तरह की जो है डिलीवरी दे रही है उसका। क्योंकि अगर आप ये पैमाने पर नहीं सोचेंगे, मैं एक और आंकड़ा रख दूँ, उत्तर प्रदेश के अंदर जो बड़ी 4 योजनाएं हैं उसमें लाभार्थी जो है 30 से 35% मुसलमान है। जो है तो विकास का जो पैमाना वो नहीं है। फिर कहते हैं कि नहीं जो हमारा जो विकास नहीं हो रहा, जो भेदभाव हो रहा है। जो अरे जो सरकार आपको मतलब योजनाओं का लाभ दे रही है वो विकास वही तो है ना, और क्या है? अगर आपको घर मिल रहा है जो है तो मतलब विकास नहीं है, वोट आप किसी को दोगे, जो घर कहीं से ले लोगे। जो किस तरह का ये मानसिकता मतलब वो है। तो कहने का मतलब ये है कि आप देखिए, सरकार कोई भी हो, किसी भी दल की सरकार हो, यदि सरकार जो है आपके उत्थान के लिए काम करती है तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, चाहे वो किसी की भी सरकार हो। क्या बोल रहे थे सर? उत्तर प्रदेश में जितनी भी गंदगी है, ब्लडी क्रिमिनल्स हैं, वो शुरू से आप रिकॉर्ड उठा लीजिए,
चाहे वो अतीक अहमद हो, मुख्तार अंसारी हो, शेखर तिवारी हो, कोई भी हो, वो दो पार्टियों में भरे पड़े हैं, बसपा में और सपा में। तो बसपा का तो सफाया हो चुका है, सपा बच रही है। आप बोलने दीजिए, अगर ये बीजेपी जैसी गवर्नमेंट 70 साल जो कांग्रेस ने राज किया है, अदर पार्टीज़ ने राज किया, 70 साल पहले आई होती तो आज हम भी दुबई और सिंगापुर और जापान की तरह, यूएसए की तरह डेवलप्ड होते। आज वो काम कर रही है तो हम उसकी टांग पकड़ के खींच। अखिलेश यादव कह रही है बुलडोजर सिर्फ ये चुने हुए माफियाओं के ऊपर ही क्यों चल रहा है? सर, चुने हुए माफिया ये देखो कि सारे माफिया हैं, वो माफिया हैं। चुने हुए का क्या मतलब होता है? माफिया इज माफिया, वो चाहे किसी भी पार्टी से हैं, वो चुने। और धीरे धीरे गवर्नमेंट कार्रवाई कर रही है, उसमें ऐसा नहीं है किसी जाति विशेष को टारगेट किया है, उसमें ब्राह्मण भी एनकाउंटर किए गए, उसमें यादव भी एनकाउंटर किए गए, उसमें मुस्लिम भी एनकाउंटर किए गए। आप योगी जी की सरकार, आप उत्तर प्रदेश की तो बात करिए, मैं राजस्थान में मेरी पोस्टिंग थी, वहाँ पे एक कत्ल हुआ था। वहाँ किस चीज़ की पोस्टिंग थी? मैं सीमेंट डिवीजन में वर्किंग हूँ, बिरला कॉरपोरेशन में। तो वहाँ पे एक टेलर था, उसकी गर्दन काट दी गई थी, कन्हैया कुमार की। राजस्थान की पब्लिक ये बोल रही थी, काश अगर आज यहाँ योगी जी होते, काश अगर, मतलब योगी इज़ ए ब्रांड, मोदी इज़ ए ब्रांड। हाउ कैन यू डिनाई दिस थिंग यार? योगी और मोदी जैसे और ऐसे ही लीडर की इस देश को आवश्यकता है। दुर्भाग्य ये रहा कि पहले ये लीडर नहीं आए, पहले ये गवर्नमेंट नहीं आई। इस देश का ही दुर्भाग्य है। योगी जी के बुलडोजर की कार्रवाई के साथ हैं। मैं बिल्कुल 100% साथ हूँ। मैं बीजेपी की सारी स्कीम्स जो है, उनका काम करने का तरीका, द वे दे डिलीवर द थिंग्स टू द पीपल, दे आर एब्सोल्युटली अल्टीमेट। मैं पूरी तरह से समर्थन करता हूँ, साथ हूँ। बुलडोजर चलना चाहिए, माफियाओं पे भी चलना चाहिए, जो अपराधी है उन पे भी चलना। कहता हूँ समाज की गंदगी साफ होना चाहिए, माफियाओं पे भी चलना चाहिए, जो भूमाफिया हैं, जो क्रिमिनल्स हैं। इस पे जो सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी दे रहा है कि कहीं ना कहीं ये गलत है, ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट जो दे रहा है उसमें एक्चुअल में क्या है, अगर आप पूरी तरह से चीज़ों को एग्जामाइन करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का कोई उसमें बहुत ज़्यादा प्रोसीडिंग नहीं हुई है, वो इंस्टेंटली उसने बोला है। उसके खिलाफ भी बहुत सारे अधिवक्ता हैं जो अपना डाल सकते हैं, वो अपना आंसर वहाँ सुप्रीम कोर्ट उसको देगा बहस के बाद। बुलडोजर कार्रवाई के ऊपर जो एक कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहे हैं अखिलेश यादव, और बोला गया है कि ये जो सुल्तानपुर में एक इनकाउंटर हुआ है मुंगेश यादव का, बोले फर्जी इनकाउंटर है, उसका नाम मुंगेश यादव है इसलिए उसका इनकाउंटर किया, बाकी लोगों का नहीं। उनके पैरों में गोली मारा गया और मुंगेश यादव के सर में गोली मारा गया। एक बात बताइए मुझे कि जब अब ये MY फैक्टर जो आप कह रहे हैं, जो अखिलेश यादव जी ने बोला है, आपके कहने में मैंने नहीं देखा, MY जो कॉम्बिनेशन बोला है उन्होंने, इसमें ये बता दीजिए विकास दुबे कौन था? और भी कई लोग हैं जिनके मुझे अभी नाम याद नहीं है। क्या विकास दुबे यादव था या मुसलमान था? ब्राह्मण था ना। जो गलत करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसके खिलाफ बुलडोजर भी चलेगा और सारा काम होगा उसके। और किसी के भी बाबा का जो बुलडोजर चलाए ना, किसी के भी पैतृक संपत्ति पे बुलडोजर नहीं चला। हमेशा जब भी बुलडोजर चला है वो अवैध संपत्ति पे ही बुलडोजर चला है, और ये कार्रवाई बिल्कुल ठीक है। और इससे जो है, इससे क्या हुआ है, माफियाओं के अंदर डर बैठा है, और माफियाओं का डर इतना हो गया कि आज से 2017 से पहले आप अगर अभी 7:30 नहीं बजे हैं, इस समय अगर यूपी में निकल जाते तो शायद आप, मुझे नहीं लगता कि ये कैमरा और ये लेके वापस आते अखिलेश के टाइम। यस, लेकिन आज की तारीख में आप यहाँ से कुछ भी लेके मत जाइए, पैदल पूरा यूपी घूम जाइए, कोई आपसे टच नहीं कर सकता। ये लॉ एंड ऑर्डर इतना उन्होंने अच्छा बना दिया है। आप यूपी से ही हैं? बिल्कुल यूपी से हूँ, पश्चिमी यूपी से हूँ, जबकि हमारे यहाँ से तो बाबा का आश्रम बहुत दूर है। मैं बिल्कुल, आपने बाबा का आश्रम गोरखपुर का नाम लिया। अखिलेश यादव 2 दिन पहले कहते हैं कि 27 में सपा की सरकार बनेगी तो जो स्टीयरिंग है बुलडोजर का, सारे बुलडोजर गोरखपुर की तरफ बढ़ेंगे। उस टाइम जो यूपी के अंदर अलग अलग जो चल रही है, कहीं ना कहीं धमकी जो दे रहे हैं, क्या बोलेंगे? देखो, धमकी तो मैं इसे नहीं कहूँगा, इसे बचपना कहूँगा। मैं इसको उनका बचपना कहूँगा। बचपना इसलिए कहूँगा क्योंकि जो वो सपना देख रहे हैं, शायद ये सपना मुझे नहीं लगता कि पूरा होगा। दूसरी चीज ये है कि बाबा को हराने के लिए जितना भी षड्यंत्र रचा गया, बाबा को डैमेज करने के लिए, नीचे लाने के लिए जो भी षड्यंत्र, उन्होंने तोड़ फोड़ की राजनीति भी अंदर हुई है 2024 के लोकसभा चुनाव में, जो कि अंदर ही अंदर कलह घोली गई। जो कहते हैं ना कलह चल रही, कलह नहीं है, वो सिर्फ जहर घोला गया, लोगों को भड़काया गया अंदर ही अंदर नेताओं को कि अगर तुम्हें टिकट नहीं दिया तो तुम इधर से जो है इनकी वोट काट के हमें दो। जो एक डेलीगेशन समाजवादी पार्टी का, वो मुंगेश यादव जो एक लाभी इनाम बदमाशी जो है उसके घर जाते हैं, बोलते हैं कि आपको न्याय दिलाएंगे, या कहीं ना कहीं जो फर्जी इनकाउंटर हुआ है और यादव देख के मारा गया है, ये आरोप लगाए हैं, क्या बोलेंगे इस पर? 1 लाख इनाम में बदमाश के साथ क्यों हमदर्दी है इतनी ज्यादा? उसमें 4 लोग हैं, एक ही को गोली मारी गई, सिर्फ मुंगेश यादव, सिर्फ मुकेश यादव को, और जो मुख्य षड्यंत्र करता है उसको बचाया गया है। तो इसलिए चारों को बचाया गया। क्यों बचाया गया? सरकार जाति देख रही है, सरकार जाति देख ही रही है। योगी जी जाति देख रहे हैं। मुख्य आरोपी बाबू साहब हैं,
हाँ ठाकुर साहब हैं, मतलब जो योगी जी के जात के हैं, योगी जी के जात के हैं, इसलिए छोड़ दिया। इसलिए उसको छोड़ दिया। पहले बात सुन लीजिए, पूरी बात सुनिए। इसमें क्या जब बोलेंगे? चारों थे, तो चारों को गोली मारनी चाहिए, एक को क्यों मारी गई मुझे बताइए? चारों को गोली मारनी चाहिए थी ना। नहीं देखिए ऐसा नहीं है। चारों को क्यों नहीं मारा देखो गया? देखो इनकाउंटर चारों को क्यों नहीं मारा गया? इनकाउंटर जो भी हुआ है वो सही हुआ है। और जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो सपा है, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। भाई जो बोल रहे हैं यादव देख के मारा गया, जात देख के मारा देखिए अगर वो सही था, अगर वो सही होता तो उसका इनकाउंटर क्यों होता? बाबा जी का अगर बुलडोजर चल रहा है, देखिए मैं भी यूपी से हूँ, मैं भी आजमगढ़ से हूँ, हमारा भी जिला पूरे वर्ल्ड में फेमस है। आजमगढ़ जिला आप जानते होंगे, इस चीज़ में आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ। बाकी आज के डेट में कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, आप आराम से घूमिए। बुलडोजर मेरे घर पे क्यों नहीं चल जाता? बुलडोजर आपके घर पे क्यों नहीं चल जाता? हम सही है ना? अगर चोरों, बदमाशों, क्रिमिनल माफियों के घर पे अगर बुलडोजर चल रहा है तो सही चल रहा है। अच्छा, ये जो बोला इन्होंने अभी कि सिर्फ यादवों पे गोली चला और जो बाकी जो लोग थे जो मुख्यमंत्री के जात के थे, जो योगी जी के जात के थे, उनको छोड़ दिया। देखो इनकी सोच है। देखिए साधु की एक कोई जाति नहीं होती। एक कहावत है पुरानी, मुझे पूरी याद है शायद नहीं, जात ना पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, वो वाली है। साधु की कभी कोई जाति नहीं होती। और जब ये कह रहे हैं ना, जो गोली के सामने कौन आया वो नहीं देखता। जब विकास दुबे था, अकेला हो या दुकेला हो, तो चारों को क्यों नहीं मारा गया? चारों ने क्या बोल रहे थे उनके मठ के ऊपर? क्या मैं कह रहा हूँ कि भाई साहब बोले हैं जाति, आज तक रिकॉर्ड है मठ का, जितने भी वहाँ के पीठाधीश्वर हुए हैं टोटल ठाकुर हुए हैं, एक भी दूसरी जाति का नहीं हुआ। योगी जी के मठ? जातिवादी, हाँ योगी जी के मठ का ये रिकॉर्ड है, आप पता कर लीजिए। चाहे दिग्विजय नाथ हो या अवैध नाथ हो, जितने भी हुए हैं ये रिकॉर्ड है, आप पता कर लीजिए, सब ठाकुर ही हुए। दूसरी जाति का कोई वहाँ का पीठाधीश्वर क्यों नहीं हुआ? ये योगी जी से पूछिए। अभी जातिवाद, वहाँ भी जातिवाद है। क्या बोल रहे हैं सर? ये उसमें भी जातिवाद दिखा रहे हैं। देखिए जिस चीज का जवाब मुझे नहीं पता, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर। क्या बोलेंगे सर? ये उसमें भी जाति इनके बात से मैं सहमत हूँ। इन्होंने जो अपना स्टेट आपको मैं वैसे बता देता हूँ, जो नाथ परंपरा है सर, वो सबसे बड़ी परंपरा जो मध्यकाल में चला था, जो सबसे पहले जाति प्रथा को कहीं ना कहीं जाति प्रथा के जो गलत चीजें थी उसको तोड़ता है नाथ परंपरा, और बहुत बड़ी परंपरा है और कहीं ना कहीं जाति प्रथा से बहुत ऊपर उठ के परंपरा है। तो ये आरोप नहीं लगा सकते आप। हो रहा है ना, दूसरा क्यों नहीं बना? कोई जात पात नहीं देखा जाता नाथ परंपरा के अंदर। सबसे ज्यादा दलित समाज के लोग नाथ परंपरा से जुड़ते हैं।